भाई वो तैयारी कर रही है, मतलब वो गाना याद आ रहा है मुझे, सजना है मुझे सौरभ जी के लिए। देख अच्छा ठीक है, पहले मुझसे वादा करें कि रात को मिलेंगे मुझसे। भाभी नूर वैसे भी 2-4 दिन से पहले मैं कैसे नहीं आएंगी, मिलेंगे ना? शर्म अपन को आ रही है। दोस्तों जंजीरें के आगे के एपिसोड्स आ चुके हैं, फाइनली शुरू करते बिना किसी तरीके के वीक को। गो। अच्छा उसके रूम में आया था ना ये, किसके? शेर बानो के, याद है ये? बस याद रह जाती है वो वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कैसे पता चल जाता है मेरे आने से पहले ही मेरे आने का? बस तुम जैसे इस्लामाबाद से निकलते हो वहाँ की हवाएं मुझे सारी खबर कर देती हैं। अच्छा हवाएं, तो और क्या क्या बताती हैं ये हवाएं? यही कि अब तुम जाके शावर लोगे तो तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी टांगे हुए हैं, खाने में आज वाइट कढ़ाई खाने का मन है और उसके साथ बादाम का हलवा, और शाम में चाय, उसके साथ पकोड़े। इमली की चटनी भी है। ओह यानी कि सब कुछ ही आपने। लेकिन एक सेकंड, रात का क्या होगा? रात में वही दरिया का किनारा, चांद की रोशनी और तुम और मैं, और ढेर सारी बातें। भाई साहब उफ, ये तो शायर बना दिया आपको मोहब्बत ने। हाँ तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। क्या? ये मैं नहीं कह रही, शायर कह रहा है। नहीं हैंडल हो रहा, मुझे नहीं हैंडल हो रहा। लेकिन उसने मेरे जज्बात बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। पता है तुम महीने के लिए भी आते हो ना छुट्टियां लेकर, फिर भी लगता है कि अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं, ना जी भर के बातें की। तो बहुत कान खाने हैं तुम्हारे मुझे। आपके जो शायर है ना, आप उनको प्लीज बताएं कि बस जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी सारी जिंदगी उन्हीं को सुनेंगे। जल्दी से नहा के आ जाओ, खाना गर्म है। फोकस ऑन कैरियर। क्या था बंदा, क्या हो गया? भाई मतलब कितना जॉली बंदा। जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है भाई, यही है जिंदगी, किस मोड़ पे कब घूम जाए कोई भरोसा नहीं। पर ये एक हिस्सा है क्या? ये कौन है? सोराब लाला। कहा दुआ में नहीं आए? उजरे में कबीले के सारे बुजुर्ग तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं बात बात पे झूठ बोलता रहा, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुई वहां आने की। अब चुप क्यों? बोलो। नहीं लाला, मैं नहीं शरीक हुआ क्योंकि मैं उसे मरा हुआ नहीं समझता, और जब तक मैं उसको जिंदा या खुदा न ख्वास्ता मुर्दा हालत में नहीं देखता तब तक मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, ना उसकी जिंदगी ना उसकी मौत। निकल आओ इस बचपने से निकल आओ सरबुलंद। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसकी खुदकुशी का? उसका झाड़ियों में वो फंसा हुआ दुपट्टा, वो खून के कतरे, वो सब झूठ था। सरदार हो तुम, हमारे सरदार हो। थोड़ा तो सरदारी वाला रोब रखो। हम और सदमे में तो आप खुश हो बैठे हैं लाला, बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं। शहरबानों ने खुदकुशी कर ली। जिस शहरबानों को मैं जानता हूं वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती लाला, बहादुर लड़की है वो। और दूसरी बात, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कैसी नौबत आती है। तुम सच्चाई से भाग रहे हो सरबुलंद। सच तो ये है कि तुमने बानो का दिल दुखाया था। कोई भी लड़की अपने मंगेतर के साथ किसी और लड़की का ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई वो लड़की जरमाला, खुदा जाने जो भी ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ। बस लाला, कुछ भी इल्जाम लगा। बस आगे एक लफ्ज और नहीं। भाई साहब बड़े भाई हैं आप मेरे, इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन आपको हर किसी चीज का हक नहीं दूंगा कि आप मुझ पर या उस पाकिरदार लड़की पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगाएं। पहले ही आप और नूर भाभी सरमाला के बारे में बहुत ही नामुनासिब बातें कर चुके हैं, मगर अब
मेरी या उसकी किसी किस्म की किरदार कशी बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली सरबुलंद। मैं उसकी खाली कब्र पे फातिहा पढ़ के आया हूँ। उसको ना कफन नसीब हुआ ना गुस्ल। तो जिस चीज को भी मैं उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूँ, मैं उसका नाम भी लूंगा और इल्जाम भी लगाऊंगा। गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला, आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। यही मेरी दुआ है। मैं होश में ही हूँ सरबुलंद, इसलिए सिर्फ शक कर रहा हूँ, सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूँ। जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल गया तुम्हारा उस लड़की के साथ ताल्लुक का, तो खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सरदार हो। ओपन चैलेंज धमकी दे दी इसको। ये मेरा वादा है तुमसे। अब उसको सोहराब लाला पे भी भरोसा नहीं ठीक है रहेगा। बड़े भाई, ये अच्छा किया उसने, सोहराब लाला ने सरबुलंद जो है अब उसको भी उस हिसाब से ही देखेगा। अब वैसे काम दोनों का आसान हुआ है। यहाँ पे उसको ये दिखाने की कोशिश करिए कि अभी भी मुझे तुझ पर ही शक है कि मेरी बहन को तूने मारा है, तेरी वजह से मेरी बहन मरी है। वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि सरबुलंद के दिमाग में ये रहे कि सोहराब लाला तो हो ही नहीं सकता, वो तो मुझ पर ही सोच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिंदा नहीं निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी उसको दिखाया नहीं लाश वाश। अरे वो तो दफनानी की होगी यार, पता थोड़ी ना चला। ले लें, बाद में ठंडा हो जाएगा। अलग से नहीं उतरेगा। कितने दिन हो गए हैं, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, आप बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर से ये हालत, क्या कर लिया आपने? मेरी बानो नहीं रही, मैं कैसे कुछ खा भी सकता हूँ? किसका फोन है, सुन ले, कोई जरूरी काम होगा। पता नहीं क्या मुसीबत है सरबुलंद, कुछ बस का नहीं है। हो गया होगा जमीनों पे कोई मसला, भी मैं ही जाके देखूं। हद है यार। बड़े लेवल का एक्टर हाँ है। बोलो। इसके दिमाग में भी नफरत डाल रहा है सरबुलंद के लिए। लेवल का एक्टर है भाई। तुम पागल हो गई हो शीरी? इस वक्त क्यों फोन किया है? हाँ जी, आपके हाथों को क्या हुआ है? सारा दिन आपका हाल पूछने के लिए तड़पती रही हूँ, आप एक बार भी नहीं मिले मुझसे। मैं अब फोन ना करती तो और क्या करती? कुछ तो अक्ल करो शीरी, होश के ना खुल लो। मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। हाँ, हालात मेरे काबू में नहीं है और ऊपर से तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। हाँ जी, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कि हाथों को जख्मी देख के मेरे दिल पे क्या गुजरी थी मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अभी तो फोन बंद करो। तुम्हें फोन लेके दिया इसका ये मतलब नहीं है कि जब दिल चाह में उठा के फोन कर लिया। इसको देख के तुम्हारी लापरवाही का नतीजा देखा ना क्या निकला था। मेरी बानो दुनिया से चली गई, मैंने उसे। नहीं खान जी, आपने कुछ नहीं किया है। उस दिन जो भी हुआ उस हादसे को आप भूल जाएं। आपने किसी को नहीं मारा, उस रात कुछ भी नहीं हुआ। खुदा गर्क करे आपके दुश्मनों को, बर्बाद हो सबके सब। बस जो आपकी जगह है वो आपको मिल जाए, आप जल्दी से सरदार बन जाए। अच्छा आप ज़्यादा ना सोचें, आप परेशान नहीं हो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे खान जी। अच्छा आप ये बताएं हम मिलेंगे कब? मैं आपसे मिलने के लिए तरस गई हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि कब और कहाँ मिलना है। तुम भी एहतियात करना। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस कैरेक्टर पर है, सबसे ज़्यादा जहर ये लग रही है शिरीन। पता होते सोते सर तुरसुम भी नहीं लग रहा, मामा भी नहीं लग रहा, सोहराब लाला भी ठीक है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है अभी। तो है भाई, इसके अंदर विलेन की कमी नहीं है इस शो के अंदर। कितने 4 विलन है अभी तक। तुरसम खाना, आ गया। इतने महीनों बाद तेरी शक्ल देखी है, ठीक है ना तू? मामा तेरे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? ये तो बस तेरे कहने पर आ गया हूँ, वरना यकीन मान 12 गली से आने का कोई दिल नहीं था। हाँ मालूम है, तेरा सच्चा प्यार वहाँ बैठा है ना,
मगर मेरे आशिक, इतनी आज़ादी से घूमने की जरूरत नहीं है, तेरी जान को खतरा हो सकता है। मामा तेरा शेर किसी से नहीं डरता, मुझसे नहीं रह जाते चुप छुप कर। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर घड़ी अनीफ खान में आजादी से आना जाना। कैसे? मुझे लगता है कि सरबुलंद खान किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, बहुत जल्द उसका काम तमाम हो जाएगा। मामा कहीं तूने तो अपने बंदे उसके पीछे नहीं लगाती? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारने लगा उसको। उसने आस पास अपने आस्तीन के सांप रखे हुए हैं, उसका साया भी उसका खतरा बन सकता है। ओ भाई, इसको भी पता है क्या? समझा नहीं क्या कहना चाह रहा मामा? कुछ पता है भाई। शक तो किसको है ना। समझने की जरूरत नहीं है, कुछ ना पूछ, बस देख। ये जो गद्दी का खेल होता है ना, ये बड़ा दिलचस्प होता है। अंदाजा है इसको, गद्दी का खेल। चलो 1 मिनट के लिए मान लें कि सरबुलंद शेरदिल के पास पहुंचने वाला है, तो सोराब खान का क्या करना है? वो तो हमें कांटे की तरह चुपता रहे। ना 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 ना, अभी वो कांटा बहुत काम का है। क्या हुआ भाभी नूर, परेशान लग रही हैं? समझ नहीं आता हवेली को किसकी नज़र लगी। सही कह रही हैं। वैसे वो जो लड़की है सरमाला, कैसे बेशर्मों की तरह अभी तक हवेली में बैठी है। मुझे तो वो लड़की बड़ी चालाक लगती है। उसी की वजह से पता नहीं सरबुलंद उसे क्यों और कहाँ से उठा लाया है। वो भाभी नूर, एक बात थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूँ। मैंने डर के मारे बीजान को भी नहीं बताया। क्या बात है? देखिए ना, सरदार की इज्जत का सवाल है, अब बोलूँगी तो साफ साफ बताओ क्या बात है। देखिए मैं नौकरजात हूँ, सरदार के खिलाफ बात करूँगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिरीन, कहना क्या चाह रही हो? वो मैंने ना सरबुलंद लाला को जरमाला के कमरे में देखा था रात के वक्त। क्या बकवास कर रही हो? कसम ले लें भाभी नूर, सच कह रही हूँ। अभी नहीं, 4-5 महीने पुरानी बात है। मुझे लगता है कि बानू बीबी ने ना शायद उन दोनों को साथ देख लिया होगा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। बकवास मत करो, ये बात तुमने किसी और को तो नहीं बताई? नहीं नहीं, कसम ले लें, शीरी जान दे देगी लेकिन हवेली के साथ गद्दारी नहीं करेगी। शीरी का फेस बड़ा खतरनाक है यार। हाँ, इस तरह से वो बोलती है, अलग ही लगता है कि कुछ तो चालाक तेज तर्राट लगती है, ये बोल सकते हैं। बीबी जान, आजा बच्चे, तुम क्या इजाजत लेके आना शुरू हो गई? 3-4 महीने हो गए इस बात को, उसको यहाँ आए को। ये देख तो 3-4 नहीं, 5-6 महीने उसकी हाथ इद्दत पूरी हो गई, उसके बाद भी काफी कुछ हो गया। ऐसा जिस्म टूट रहा है। या अल्लाह, बच्चा। पहचान में सरमाला। ओ, अच्छा, इसको शहर बानो समझ रही थी। कैसी है बच्चे? ठीक हूँ। आपकी तबीयत पूछने आई थी। मुझे पता चला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माजरत चाहती हूँ, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। जिस माँ की बच्ची उससे बिछड़ गई हो, क्या हाल होगा उसका? पल पल जीती हो, पल पल मरती हो, किसी तरह करार नहीं। परेशान ना हो, शबानू बहुत जल्दी मिलेगी। सरबुलंद मुझसे ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द मिलेगी। पर कब बच्चे, कब? अगर बानो बच्ची ना मिली ना, मर जाऊंगी मैं। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसी बातें नहीं करते। वो बहुत जल्दी मिलेगी। मुझे भी लग रहा है यार, ये जितना मिलना प्यार उससे मिलना करती बार है बार ना, सब कर रहे हैं ना। वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है। देखिएगा बहुत जल्दी आपके मुझे लग सामने आ रहा है जाएगी। बस रोना नहीं है शहर आपने। और सरबुलंद मिलेंगे। हाँ सॉरी, सरबुलंद भी अभी यही कह के गया, मिल जाएगी, मिल जाएगी। कहीं कहीं तुम सब मुझे बहला तो नहीं रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है सरबुलंद उसे ढूंढ ले आएंगे। परेशान मत हो। रबिया और सरबुलंद एक होंगे।
उसकी एंट्री हो जाएगी। उसकी एंट्री होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रहो, ऐसे नहीं रहो। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। ये ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। जीते जी अपनों से बिछड़ने का गम मैं जानती हूँ बीबी जान। खुश आमदीद तुरसुम खान। खुद से नहीं आया, मामा ने बुलाया। चलो जैसे भी आए हो, तुम खैरियत से हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे पता चला था कि तुम दोपहर में ही आ गए थे, अपने कमरे में थे। मैं तब से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाया है, कहो तो ले आऊं? नहीं, बाहर से खाना खा कर आ रहा हूँ। और सुनो, मेरे आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। यार ये भी रबिया से कम तो नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की है यार, फिर भी रबिया के पीछे पड़ा है। क्यों? इश्क अंधा होता है। वैसे रबिया भी अच्छी, पर ये भी कम नहीं है। नहीं, इश्क वैसे अंधा होता है, जिसके पीछे पड़ जाता है बस वही चाहिए होता है उसे। सही बात है। ओ भाई, नींद लग गई है इनकी। शहर वालों की तरह ध्यान रखा है, मतलब आज शहर वालों की कमी पूरी कर दी है। चेक करने आया था वो बस। सुबह हो गई। कि सारी मस्जिदों के आवाज़ आ रही है। हाँ, चुप। बीजान आप नमाज पढ़ेंगी? वज़ू कर लूं पहले। वज़ू करके नमाज पढ़ ले, मैं कहवा बना के लाती हूँ आपके लिए। जेलसी। यल्ला खैर। क्या हुआ? वज़ू करने उठी थी, आवाज सुन के आई हूँ मैं। तो ऐसे कैसे तुमने जाने दिया? उन्होंने मना किया था आपको जगाने। मुझे उठा देती हूँ, उनके मना करने से क्या होता है? तुम्हें नहीं पता उनकी तबीयत कैसी है? एक सेकंड बीजन, एक सेकंड। मत लगाओ वहां से हाथ। जाओ जाके किसी को बुला के लाओ, जल्दी से, जल्दी जाओ। ओ भाई, फिर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब हुआ क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मरीज कितनी देर पहले गिरी है? तकरीबन 30-40 मिनट हुए। बेसिकली अभी उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वो सडन कोलैप्स कर गई है। अभी हम मरीज को आईसीयू केयर में रखेंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमने करा ली हैं। जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती हम उन्हें आईसीयू केयर में ही रखेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिन्होंने भी उन्हें हॉस्पिटल में मूव किया है उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है। स्पाइनल अलाइनमेंट को मेंटेन रखा है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में लोग पैनिक हो जाते हैं और केस खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? अभी हम रिपोर्ट्स का इंतजार करेंगे। जैसी रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। थैंक यू। सजल नहीं किया ये। जैसे थी वैसी उठाने का बोला ना, वैसे इधर से हाथ मत लगाओ, उधर से हाथ मत लगाओ। हाँ, इन नसों में। ये उसके कमरे पे तो नहीं है, फिर से अपनी वो तो इस कमरे को अपना ही मान चुकी है। हाँ, देख उस तरह बेटी, ये बेटी। सोच अचानक से वो आ जाए दरवाजा खोल के। वो आया, कोई आया है। कोई तो आया। कोई। ओ भाई साहब, वही आ गया। टाइमिंग है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से मिलने आई है। खैरी, फजूल बातें नहीं करो, निकलो यहाँ से। आज कितने दिनों के बाद आपको अपने पास देखा। भाई आंखें तरस गई थी आपकी शक्ल देखने के लिए। लिटरली होश में आओ, कोई आ जाएगा। कोई होगा तो आएगा ना। भाभी नूर को आप खुद कल मैके छोड़ के आए। बीजान अस्पताल में है,
सरबुलंद लाला उनके पास हैं, रही हवेली की नौकरानियाँ। बीजान को क्या हुआ? वो सुबह सुबह गुस्ल खाने में गिर गई थी। सरबुलंद लाला उनको अस्पताल लेके गए हैं और वो लड़की जरमाला वो भी साथ गई है। वैसे सरबुलंद लाला उस लड़की को अपने इतना साथ रख रख के आपका काम तो और आसान कर रहे हैं। जो शक आप सबके दिल में डाल रहे थे उसको तो वो खुद ही पक्का कर रहे हैं। अच्छा छोड़े ना, बैठे। क्या हो रहा है भाई? अपनी बातें करते हैं। अपनी बातें करते। इतने दिनों बाद भाई साहब कितनी देर होगी बीजान को गए हुए? कोई इत्तला आई? इतने जालिम है आप, एक दफा भी मेरी तरफ प्यार भरे। शीरीन, अभी यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है, पहले मुझसे वादा करें कि रात को मिलेंगे मुझसे। भाभी नूर वैसे भी 2-4 दिन से पहले मैं कैसे नहीं आएंगी, मिलेंगे ना? शर्म अपन को आ रही है। एक तो मेरी फाइल पता नहीं कहाँ रख देते हैं यार। वो सफाई के वक्त इधर उधर होगी होगी। खान जी मैं तुम निकलो यहाँ से, दफा हो। ये बेटा तुम्हारी छोटी मम्मी। पापा मम्मा कहाँ पर है? आप सुबह सुबह जब सो रहे थे ना, तो आपकी मामा को हम आपकी नानी की तरफ छोड़ा है। उनकी तबीयत खराब थी। कैसी तबीयत है बेबी जान की? स्टेबल है, अभी मॉनिटर कर रहे हैं उन्हें। सबलन, क्या हुआ बीबी जान? बाथरूम में गिरी है, ब्लड प्रेशर उनका अनस्टेबल है, स्पाइक कर रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की दी हुई दवा भी मैं उनको दे रहा था, मगर तुम अकेले आ गए, मुझे नहीं बताया? हाँ तो भाभी के साथ थे ना, ससुराल गए हुए थे, हवेली में थे ही नहीं। अभी कहाँ है वो? ICU में। खान जी, मुझे तो लगा था आप कुछ देर यहीं रुकेंगे। बहुत कर ली इन लोगों की गुलामी। अब सरबरन संभाले ना बीबी जान को। मुझे तो लगा था कि बीबी जान से तो मोहब्बत है कम से कम इसको। नहीं है इसको। मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे। पैसे क्यों चाहिए भाई? फोन बूथ से घर पे कॉल करेगी लगता है ना? इतने नहीं चाहिए, बस काफी। इसके मामा को कॉल करेगी शायद फोन बूथ से। इसके मोबाइल से ही कर लेती है जैसे। कुछ और काम करने गई है। लिटरली इसको जब भी दिखाते हैं हमें बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है इससे दूर रहना। इससे दूर, इस तरह के लोगों से दूर रहता है। मतलब वो वाली फील आती है इसको देख देख के। देख भाई वो तैयारी कर रही है। मतलब वो गाना याद आ रहा है मुझे, सजना है मुझे स्वराजी के लिए। देख लेवल की, देख ये भी दिखा देसी लोग कैसे तैयार होते हैं, ये भी दिखाया। लोकल ब्रांड। मेकअप पे पाउडर अलग से दिख रहा है कि ऑलरेडी मेकअप है, बट ठीक है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? अच्छा उसके लिए खाना ही लेने गई थी। सैंडविच और कॉफी। वो आ गया उसको छोड़ने के लिए प्राइवेट जगह पे। ओ भाई साहब मत दिखा यार, ये सीन नहीं देखना है यार, हटा दो इसको यार। देख म्यूजिक भी क्या लगाया है इन्होंने। तो देखने में शर्म आ रही है। अभी तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, फिर भी ऐसा लग रहा है अपने को। नहीं लगा। अरे भाई एक तो म्यूजिक ऐसा लगाया हुआ है इन्होंने, फुल फील दे रहा है। क्योंकि ये बात है कि ऐसा सीन देखते हुए हमको आप बहुत सारे लोग देखने वाले हो, इसलिए ज्यादा अजीब लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं। ऐसे अकेले में देखते तो इतना अजीब नहीं लगता। शुक्र है आपसे
मिलना तो नसीब हुआ। फरीदी में किसी को शक तो नहीं हुआ ना? बड़ा कमीना निकला यार ये सोराब। लेवल का कमीना भाई। क्या कोई आएगा तो नहीं? ये जगह महफूज तो है ना? वेली के समय कोई नहीं आता। मूंगफली का कच्चा बादाम। प्री वर्कआउट एनर्जी के लिए। ओ भाई आप परेशान मत हो, बीबी जान ठीक हो जाएंगी। अरे भाई ये फूट रहा है। ब्रेक डाउन फाइनली हो रहा है कि ब्रेक डाउन? ओ भाई क्या हो गया है? हौसला करें, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। थोड़ी सी हिम्मत पकड़े, इंशाल्लाह सब ठीक मुझे हो ऐसा जाएगा। लग रहा खुदा पे भरोसा रखें। है भाई। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी की जंग कौन लड़ेगा? माँ जैसी माँ भी, मेरे बड़े भाई के कातलों को भी उनकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सका मैं, और वो बीबी जान को सारा। मैं जितना जिंदगी को और चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ उतना ही बिखरी जा रहा है। कोई बात करें ना मुझसे। कुछ बचा ही नहीं कहने को। आप भूल क्यों नहीं जाते? उस रात जो भी हादसा हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। इस तरह सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे तो अपनी तबीयत खराब करेंगे बस। अभी तो आपने सरदार बनना है, इस पूरे इलाके को संभालना है। सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जबरन बहुत चालाक है, लेकिन गली की हड्डी बन गया है वो। यार इतनी प्यारी वाइफ है सोराब की, फिर भी अब समझ में आया उसकी वाइफ परेशान क्यों रहती है। दिखाते दिखाते सबका हौसला मुझे बनना, मगर मेरा हौसला कौन बनेगा? कोई एक शख्स नहीं है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। सोराब वालों को एहसास तक नहीं कि वो शेरबानों की गुमशुदगी का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे कितनी बड़ी अजियत दे रहे। शेरबानों के साथ क्या हो, वो कहाँ चली गई? ये बात ना जानना मौत से भी ज्यादा संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त चीज है मेरे लिए। वो मेरी बचपन की मोहब्बत, मेरी हमराज, मेरी हमसफर, मेरी रूह की साथी थी। क्या मुझे उसका दुख नहीं होगा? मेरा भाई दुनिया से चला गया और जाते जाते मुझे अपनी कसम से बांध गया कि उसके बाद सरदारी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। और शेरबानो इसी बात को लेकर मुझसे उस रात नाराज होकर चली गई थी। वो चाहती थी मैं सरदारी छोड़ दूं, उसे और बीबी जान को लेकर शहर चला जाऊं। मैंने इनकार किया और वो खफा हो गई। और आखिरी बात भी यही बोल कर गई कि वो मुझसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करेगी। लग रहा है मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। आप मुझे भी तो देखें, मैं भी तो हूँ। तुम गई नहीं अभी तक? को इस तरह छोड़ के कैसे जाती? मेरा दिल बेचैन रहता। आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती मैं। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई हल है? जान क्यों नहीं छुड़वा लेते उनसे? कबीले के सरदार पे हमला करवाना आसान नहीं है शीरीन। इस पर पहले भी हमला करवा के उसे डराने की कोशिश की है मैंने, लेकिन इस बार ये खतरा मोल नहीं दे सकता मैं। कोई हमला नहीं करवाना पड़ेगा, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में शीरीन? वही जो शेरदी लाला के साथ जहर खाने में। सोच लो। फिक्र ना करें, बहुत एहतियात और जिम्मेदारी से करूंगी सब। किसी को कोई शक नहीं होगा। तूने कर दिया ना, तू मेरी पक्की मलेगा बनेगी। इसको भी मुझे लगता है वो सपने दिखा रहा है, ये वक्त आने पे इसको भी डिश कर देगा। हो सकता है, इसका पता भी नहीं मिलेगा कहाँ गई। क्योंकि इज्जत भी प्यारी होती है ना सरदारों को यार। अगर इसका पता चल गया तो फिर सरदारी को इज्जत भी रहेगी, नौकरान में से अच्छी। वो वाला मैटर हो जाए। सही बात। सरदारों ने भले 2 बीवियां रख लेते हैं, लेकिन संबंध का उजागर नहीं करते हैं। या तो इस तरह से रखे है कि मैंने इसको सहारा दिया। शादी कर ले फिर। डोंट वरी, अभी आपकी वालदा की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, शी स्टेबल नाउ। ओके, और रूम में कितनी देर या कितने दिन रखेंगे? कम से कम हम उन्हें 2 दिन जो है रूम में रखेंगे, चूँकि पसलियों में फ्रैक्चर हुआ है और उसकी वजह से हमें एहतियात
रखनी होगी। हम 2 दिन हम उन्हें एडमिट रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। असली में फ्रैक्चर हो गया। होश आ गया। खामखा परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। पहली मेरे बच्चे पे इतनी जिम्मेदारियां, मैं भी पड़ गए बिस्तर पे। सरमाला भी आई है? तुम क्यों आई अस्पताल? बीबी जान, सरमाला कल सुबह से अस्पताल में है। हाँ, बाथरूम में गिरी थी ना, सरमाला ने आपको उठाया था। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस एहतियात और ख्याल से उन्होंने आपको उठाया, यही वजह है कि आपकी चोटें और फ्रैक्चर मजीद खराब नहीं हुआ। देखो तो सही, ऐसी नाजुक सी बच्ची और मैं ऐसी भारी भरकम औरत। तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। जीती रहो बच्ची, लंबी उम्र, बहुत नेक बच्ची है। बस पता नहीं क्या हो गया, अच्छी भली गई थी वुज़ू करने, शायद चक्कर आ गया तो गिर गई। अभी तक है तकलीफ। आप फिक्र ना करें बीबी जान, हम आ गए हैं ना, हम जल्द ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी बच्चे, परेशान मत हो। खान जी, वो सुल्तान साहब ने दवाएं भिजवा दी हैं, वो तमाम फसलों में डाल दी हैं, और संतरे भी जो है वो। हाँ जी। गुलजमान बीबी जान के लिए खाना लेने वापस हवेली जा रहा है, तो आप उनके साथ जा सकती हैं। लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती। कल सुबह से आई हुई हैं, आप सोई भी नहीं है, थक गई होंगी, आप जाके आराम कर सकती हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, और मैं आपको और बीबी जान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। बोझ ज़्यादा हो जाए तो बांट लेना चाहिए। वाह, यहाँ से इनकी मोहब्बत शुरू होने वाली है मुझे लगता है। खाना खिला दिया और इधर ये बीजान भी इसको और अपना लेगी अब। धीरे धीरे उसकी केयरिंग देख के। कुछ खाया? खाना खिला दिया है, थोड़ी देर पहले ही सोई है। वो मेडिसिन पीती थी। आ जाए, बाहर आ जाए मेरे साथ। मुझे मालूम नहीं आपको खाने में क्या पसंद है, बहरहाल मैंने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। सोचो, बिरयानी तो सबको ही पसंद है। सबसे बेस्ट ऑर्डर। आप भी सोचते होंगे कि कैसा सरदार बच्चों की तरह रो देता है, कमजोर इंसान। इसलिए मेरी हमदर्दी में आप रुकी है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा आप बीबी जान का ख्याल रखते हुए अकेले थक ना जाएं, इसलिए मुझे रुकना बेहतर लगा। बीबी जान से कुछ ऐसा लगाव हो गया कि मैं उनको अकेला इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती थी। पर आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लगे, इंसान लगे, एक हसास दिल इंसान जो खुद से जुड़े रिश्तों से प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, और अगर उनमें से किसी को तकलीफ पहुंचे तो दुखी भी हो सकता है, रो भी सकता है, और ये नॉर्मल है। अरसे बाद किसी ने मुझे इंसान होने का एहसास दिलाया। मैं भूल गया था कि मैं भी अंदर से बस एक इंसान हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो हुआ, कुछ तो नोटिस किया मैंने।
कुछ उसके बाद दिमाग में ही खाना देख के हाँ कुछ तो बात याद आई। तो भाई पता नहीं क्या याद आया सरबुलन को। मुझे लग रहा है सरबुलन को शक हो गया कि कहीं खाने में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। कुछ हिंट मिला है, कुछ तो हिंट मिला है, चम्मच से या कि चावल से या बिरयानी से कुछ तो, मतलब वो उन्होंने उसको भी देखा, तो जो सर्वेंट वहाँ पे काम कर रहे थे होटल में उसको भी देखा। हाँ, उनको भी तो उनसे शायद कुछ हिंट मिला, आई डोंट नो क्या, लेकिन हाँ कुछ तो हिंट मिला और तगड़ा हिंट मिला है, कुछ तो रिजोल्यूशन मिलेगा उसका। तो अगले एपिसोड में हो सकते हैं ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं बानो को ढूंढने की, और वो आगे बढ़ेंगे उसमें। हाँ शायद बानो को लेके कुछ उसको हिंट मिला है शायद, देखते हैं क्या होता है। बाकी एपिसोड हमेशा की तरह मज़ेदार ही था, मज़ा आया। स्पेशली इसमें ना शीरीन को देख के बहुत वियर्ड लगा, और मतलब यार सच में क्या ही बोले। एविल कैरेक्टर्स की बात करो ना तो शीरीन एविल तो ठीक है, बट वो बहुत बड़ी अश्लील है। है ना? हाँ अश्लील या सीडीएस कुछ भी कह सकते हो, सीडीएस तो कर रही है यार, वो बहुत लेवल का कर रही है। मतलब बताओ एक्सप्रेशन, मतलब वो एक्ट्रेस एक्टिंग करी है। और पाकिस्तानी ड्रामा में मतलब ऐसा कुछ दिखाते नहीं है ज्यादा बोल्डनेस, फिर भी मतलब फील करवा दिया उन्होंने, इस तरह से समझा दिया है कि हाँ उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। हाँ दिखाने के वो शॉल पकड़ने वाला सीन, मतलब इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, जरूरी नहीं आपको कि वल्गैरिटी ही दिखाना है। हाँ ये बात तो आपको वही रोमांस ही दिखा दो पूरा, जरूरी नहीं। मतलब देखो इस तरह से भी दिखाया जाए, बिना दिखाए उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया। ये काम किया है, वो चीज़ हमको यहाँ नजर आई और मजा आया देख के। मजा आया। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये, और हमारा रिएक्शन एंड अगला एपिसोड जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।